हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 सी स्टूडेंट कठिन अवकलन देख रहे हैं, जिसमें से अगला वाला पार्ट स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम आज आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अधिकतर एनडीए, नेवी और एयरफोर्स में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब कि डिफिकल्ट नहीं होता, आप यदि 12th में है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब कि जैसे देखिए, आपने इतना अवकलन पढ़ा, उससे थोड़ा सा यदि आपको स्टूडेंट सिंपल अवकलन बनते हैं तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट ये दिखने में डिफिकल्ट होता है लेकिन लगाने में एक भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट, ऐसा ना हो कि आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़े। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन देता रहता है। देखिए जिस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है, यदि y इक्वल रूट एक्स प्लस रूट एक्स अनंत, इसी प्रकार रूट के अंदर रूट, इसी प्रकार से स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। रूट 10x, e के पावर x cos x, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए मैं केवल इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपसे ये बन जाएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा आपके सामने, ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद हम दूसरे नियम के क्वेश्चन करवाएंगे। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उम्मीद है कि आप लगा लेंगे स्टूडेंट। और आप देखिए, हमने स्टूडेंट आपको बार बार सजेशन किया कि मैथ सब्जेक्ट में जितना ही आप रिविजन करेंगे उतना ही आपका बेहतर होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो स्टूडेंट, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी आप टॉपिक पढ़ लिए, समझ लिए, उसको रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो भूल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि y इक्वल रूट एक्स प्लस रूट एक्स दिया गया है और अनंत दिया गया है, हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2/-1। और ये कठिन अवकलन का सवाल है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? y इक्वल दिया गया है x प्लस रूट एक्स, यानी रूट के अंदर रूट, फिर यहाँ पर अनंत। अनंत का मतलब ये है कि इसी प्रकार ये चलता रहेगा अनंत तक, कोई भी सीमित नहीं है। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो ये दिया गया है हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, आपका एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रूट एक्स प्लस रूट एक्स, फिर अंदर रूट एक्स प्लस बीच में दिया गया है अनंत तक। तो हम क्या न करते हैं कि यहाँ पर देखिए y इक्वल दिया गया तो y इक्वल, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रूट एक्स और इन सभी को y के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं? y के बराबर मान लेते हैं जो अनंत तक गया है। तो यहाँ पर x प्लस y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना, इन सभी को y मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि इन सभी को हमने क्या किया, y मान लिया। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल रूट एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं, तो ये सभी को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझिएगा कि हमने यहाँ पर y मान लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए रूट को जब हम हटाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब रूट का पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर में जाता है, स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो रूट में जाता है। जब इसका पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई स्क्वायर हो जाने के बाद यहाँ पर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये आपका स्टूडेंट बन गया एक फलन। और यहाँ पर क्या करना है, d/dx का मान ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर देते हैं। तब यहाँ पर d/dx का दोनों पक्षों में गुणा होगा, तो d/dx का गुणा होगा तो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो आपका x है y के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष हमें करना है, तो यहाँ पर y दिया गया है तो नहीं होगा, यानी हमें यहाँ पर y लाना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y यहाँ पर लाना ही पड़ेगा।
तब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपान डी वाई लाया हमने और वाई स्क्वायर दिया गया था, तब यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी वाई से डी वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बच जाएगा। इसके बराबर में देखिए डी अपान डी एक्स एक्स प्लस वाई, तो दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 2 अपान डी एक्स और वाई में अलग अलग हमने गुणा कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए वाई का वाई के सापेक्ष होगा, जिस प्रकार स्टूडेंट एक्स का एक्स के सापेक्ष होता था, तो जैसे एक्स के पावर में n उसी प्रकार वाई के पावर में n, वाई स्क्वायर वाई क्यूब्ड कुछ भी आएगा। यानी एक्स के पावर में जब n होता है तो क्या होता है, n सामने आता है, मतलब 2 सामने आएगा, n में 1 घट जाएगा, 2 में 1 घट जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बच गया, जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना था। यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है, x का हमने बताया था कि 1 होगा और यहाँ पर कुछ नहीं है तो y का नहीं होगा, तो डी वाई अपान डी एक्स इसके साथ डायरेक्ट गुणा हो गया, क्योंकि x के सापेक्ष y का कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2 y में 2 में 1 घटाएंगे तो 1 यानी 2 बाई डी वाई अपान डी एक्स बच गया, बराबर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स 2 जगह है, तो इनको एक साइड कर लेते हैं, तो 2 बाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 1 बच गया कि नहीं। और यहाँ पर जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस डी वाई अपान डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर में 1। देखिए इसको हमने पक्षांतर किया स्टूडेंट, तो यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स माइनस में चला गया। यहाँ पर स्टूडेंट कोई दिक्कत, अब डी वाई अपान डी एक्स दोनों जगह है तो यहाँ पर उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पर बचा 2 बाई और यहाँ से कुछ नहीं है तो -1 बच गया, बराबर में 1 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स दिया गया था, दिया है कि नहीं, यहाँ पर दिया है। अब इनको पक्षांतर करेंगे तो ये आपस में दोनों गुणा में है कि नहीं, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो 2 बाई -1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल इतना आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 अपान 2 बाई -1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया डी वाई अपान डी एक्स 2 बाई -1, और ये आपका स्टूडेंट प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू याद करना था। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को आप कर लेंगे, हमें उम्मीद है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अगला नियम का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट पावर के पावर के पावर के पावर होता जाएगा, अनंत चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई इक्वल दिया गया है साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स पावर होता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बाई स्क्वायर काट एक्स 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। ये स्टूडेंट ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर भी आपको प्रूफ करना है। उसमें स्टूडेंट जैसे रूट एक्स के नीचे रूट एक्स के नीचे रूट एक्स दिया गया था, इसमें पावर के पावर के पावर वही संख्या अनंत तक दिया गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एयरफोर्स एनडीए नेवी में पूछा जाता है, और यहाँ पर स्टूडेंट क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर की इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट यहाँ पर हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल में, और स्टूडेंट उसमें भी दिया गया है आपके एक्सरसाइज में। देखिए इसमें कम क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है क्योंकि सभी सेम है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हल लिख लेना है, और यहाँ पर बाई इक्वल दिया गया है तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है। ठीक, क्या दिया गया है, बाई इक्वल यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर 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 अनंत दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है डी बाई अपान डी एक्स इक्वल बाई स्क्वायर काट एक्स 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स होना चाहिए। तब यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं, तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो साइन के पावर में दिया गया है, इनको हम सभी को क्या मान लेते हैं, बाई। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर साइन एक्स दिया गया है और उसके पावर में बाई, क्योंकि हम सभी को बाई मान लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट जब यम के पावर में n रहता है तब हम अपकलन में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर लॉग साइन एक्स के पावर में बाई। अब लॉग यम के पावर में n है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास लॉग m के पावर में n हो तब आपको क्या करना है। तो चलिए फार्मूला भी यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिख के बता रहे हैं कि यदि आपके पास लॉग m के पावर में n हो तो n लॉग m हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर, यहाँ पर देखिए लॉग दिया गया है, बाई सामने आ जाएगा और यहाँ पर लॉग साइन एक्स होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया।
अब देखिए दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, d/dx का गुणा, यानी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों पक्षों में अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, और जो करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे अवकलन करने पर, तब यहाँ पर क्या होगा अवकलन, तो d/dx log बाई बराबर d/dx बाई इंटू लॉग साइन एक्स होगा कि नहीं। तब स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दो आपका फलन दिया गया है किसमें, गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा स्टूडेंट, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। और जो आपको संक्रिया हमने बताया था यहाँ पर स्टूडेंट log बाई का नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। तो यहाँ पर स्टूडेंट d/dy लाना पड़ेगा log बाई को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड लगाइए, तो फर्स्ट फलन और दूसरे का अवकलन d/dx साइन एक्स होगा कि नहीं, यहाँ पर साइन एक्स। फिर स्टूडेंट प्लस दूसरा फलन, तो log साइन एक्स दिया गया तो हमने log साइन एक्स लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट यहाँ पर, फिर इसके बाद देखिए पहला, फिर दूसरे का अवकलन, दूसरा, फिर पहले का अवकलन, यहाँ पर d/dx क्या हो जाएगा बाई। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर log बाई का 1/बाई d/dx बराबर बाई। अब देखिए log साइन एक्स, तो log साइन एक्स यानी साइन एक्स को क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो d/ क्या हो जाएगा dt। स्टूडेंट आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब इसको t मानेंगे तो d/dt लेना पड़ेगा और log t हो जाएगा, और यहाँ पर dt/dx, क्योंकि dt से dt आपका कट जाएगा, ये dx यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस क्या दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर log साइन एक्स दिया गया है, और यहाँ पर बाई, तो dy/dx हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x का सापेक्ष बाई का नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा हो गया। अब आगे यहाँ पर देखिए 1/बाई dy/dx दिया गया है, यहाँ पर देखिए बाई t का होगा तो 1/t होगा कि नहीं, और d/dx, t का मान क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पर हमने साइन एक्स लिख दिया। इसके बाद प्लस में दिया गया है log साइन एक्स dy/dx दिया गया है कि नहीं, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। आगे देखिए 1/बाई dy/dx इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर बाई दिया गया है तो हमने बाई लिख लिया, ठीक है, बाई दिया गया है तो बाई लिख लिया 1/t। अब t का मतलब क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो अवकलन है वो हो जाएगा cos x, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा। प्लस क्या दिया गया है log साइन एक्स दिया गया है, और dy/dx दिया गया है तो हमने लिख लिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 1/बाई दिया गया है, dy/dx दिया गया है कि नहीं। अब यहाँ पर भी dy/dx दिया गया है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर log साइन एक्स और dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा बाई, और cos x बटे साइन एक्स को हम cot x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1/बाई दिया गया है तो इसको एलसीएम लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए dy/dx, तो यहाँ पर dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/बाई माइनस log साइन एक्स बचेगा कि नहीं, तो log साइन एक्स बच गया। फिर बराबर बाई cot x, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर देखिए dy/dx, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बाई कॉमन लेंगे तो बाई, और यहाँ पर 1 माइनस बाई यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो बाई log साइन एक्स होगा कि नहीं, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाई और cot x दिया गया है तो हमने लिख लिया। यहाँ पर बाई जाके गुणा हो जाएगा स्टूडेंट, तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस बाई log साइन एक्स, और जब बाई गुणा होगा तो बाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा cot x होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर बराबर में नहीं है, तो dy/dx का मान निकालना है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो बाई स्क्वायर cot x बटे में यहाँ पर चला जाएगा 1 माइनस बाई log साइन एक्स, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार स्टूडेंट ये भी आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट, तो ये आपका आ गया, और इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जितने भी इस एक्सरसाइज में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को रोक के फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर डेली का डेली आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास दिया गया है कि यदि आपके पास y इक्वल एक्स साइन बाई हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में देखिए क्या रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। तो x साइन बाई दिया है। देखिए यदि आपका अवकलन का क्वेश्चन होता तो x साइन x दिया रहता, लेकिन चूंकि यहाँ पर x साइन बाई दिया गया है तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सीखना है कि हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। क्वेश्चन को पहचानना सीख गए तो स्टूडेंट सब सीख जाएंगे। यहाँ पर कठिन अवकलन का दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि dy अपान डी एक्स इक्वल बाई अपान एक्स 1 माइनस एक्स कॉस बाई दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हल दिया गया है, क्या दिया है, बाई इक्वल एक्स साइन बाई दिया गया, तो हमने लिख लिया। अब हमें डी बाई अपान डी एक्स का मान निकालना है, यानी हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण नंबर इसको 1 मान सकते हैं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगा, हमें प्रूफ करना है और प्रूफ करने में ज़रूरत पड़ता ही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट चलिए क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं अवकलन, क्योंकि हमें dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए कर देते हैं। तो d अपान डी एक्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स एक्स साइन बाई दिया गया है, तो हमने लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट कि दोनों पक्षों में हमने d अपान डी एक्स का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर y के सापेक्ष नहीं होगा तो गुणा ही होगा। यहाँ पर दो फलन गुणनफल के रूप में दिया गया है तो इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, क्योंकि दो फलन यदि गुणनफल के रूप में दिया गया तो आपको मैंने स्टूडेंट बताया था फार्मूला कि फर्स्ट फलन फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन फिर यहाँ पर पहले का अवकलन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकंड तो साइन बाई प्लस सेकंड तो साइन बाई और डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स। आया समझ में, डी बाई अपान डी एक्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा एक्स। साइन बाई का स्टूडेंट बाई बनाना पड़ेगा तब यहाँ पर साइन बाई होगा, तो डी बाई अपान डी एक्स यहाँ पर स्टूडेंट आपने सीख गया होगा, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। यहाँ पर प्लस साइन बाई है तो साइन बाई एक्स का क्या होता है, एक होता है कि नहीं, आपने कई सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो करते होंगे रिवीजन। यहाँ पर स्टूडेंट साइन बाई का क्या हो जाएगा, कॉस बाई होगा कि नहीं, तो साइन का कॉस होता है तो कॉस बाई, फिर डी वाई अपान डी एक्स है तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्या दिया गया है साइन बाई, तो साइन बाई हमने लिख लिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपान डी एक्स को एक साथ कर लेते हैं, तो डी वाई अपान डी एक्स ये इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, एक्स कॉस बाई डी वाई अपान डी एक्स हो गया कि नहीं। यहाँ पर क्या बचा साइन बाई, तो साइन बाई हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा माइनस यहाँ पर क्या बचा एक्स कॉस बाई, तो हमने लिख लिया बराबर में साइन बाई। अब यहाँ पर हमें डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, प्राप्त करना है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी बाई अपान डी एक्स इधर ये गुणा में है स्टूडेंट, उधर जाएगा तो भाग में, तो साइन बाई के भाग में जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स कॉस बाई होगा कि नहीं। तो इस प्रकार हो गया। अब यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं, तो बताइए, यहाँ तक आपको बताना है कि समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, चूंकि हमने समीकरण में माना था 1 में, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में आप देख सकते हैं कि बाई बराबर एक्स साइन बाई माना था कि नहीं, तो यहाँ पर साइन बाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो बाई अपान इधर गुणा में है एक्स, तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, बाई अपान एक्स बराबर साइन बाई हो जाएगा कि नहीं। तब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, साइन बाई का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तब क्या होगा, तो डी बाई अपान डी एक्स इक्वल, तो यहाँ पर बाई अपान क्या हो जाएगा एक्स और 1 माइनस एक्स कॉस बाई होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, आपने देखा, और यही स्टूडेंट यही वैल्यू आपको प्रूफ करना था। इस प्रकार से जो आपका निकल करके आ गया है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का स्टूडेंट जो आपको ज्ञात करना था तो प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपके पास कि यदि x के पावर में बाई हो बराबर e के पावर में बाई माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स इक्वल 2 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग एक्स का वर्ग। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको प्रूफ करना है। इसमें स्टूडेंट आपका गलत भी नहीं होगा क्योंकि जो आप लगाएंगे और आंसर में दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए, यानी जितना आपके पास दिया रहता है उतना आपको लाना है, तो यहाँ पर रॉन्ग होने की कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो ये सबसे सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से स्टूडेंट इस प्रकार के यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 4 नंबर के फिर भी पूछे जाएंगे। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एमपी बोर्ड 2001 और 2005 में ये पूछा गया है। सबसे पहले हल लिखना है और यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट दिया नहीं गया है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है, बराबर में दिया गया है तो यहाँ पर मानना नहीं है, दिया है तो x के पावर में बाई बराबर e के पावर में बाई माइनस एक्स दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, चूंकि ये पावर में है तो पावर से स्टूडेंट इसको सरल अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग कर देंगे। देखिए अवकलन में स्टूडेंट यहाँ पर सोचना विचारना कुछ भी नहीं है। यदि पावर में हो, यदि कठिन अवकलन के सवाल आप हल कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे लॉग लगा देना है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, तो लॉग लेने पर, और कहाँ लेंगे, दोनों पक्षों में लेंगे क्योंकि उसका बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लॉग लेंगे तो लॉग x के पावर में बाई बराबर लॉग e के पावर में बाई माइनस एक्स, है कि नहीं। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये देखिए कि यदि आपके पास हो कि log m के पावर में n, तब n log m होता है कि नहीं, तो होता है, आपको पता है। तब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहां पर बाई डॉट लॉग एक्स हो जाएगा और यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहां पर भी हो जाएगा m के पावर में n बाई माइनस एक्स सामने आएगा और log e। और यहां पर स्टूडेंट ये समझिए कि जो आपका log e है, log e, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, कितनी, तो 1, तो यहां पर उसकी वैल्यू रख देंगे 1। तब यहां पर क्या हो जाएगा, बाई डॉट लॉग x बराबर बाई माइनस एक्स होगा कि नहीं, इसकी वैल्यू 1, तो हमने 1 लिख दिया। यहां पर समझ में आया। यहां पर स्टूडेंट बाई बाई है तो यहां पर बाई बाई को एक जगह ले जाइए तो क्या हो जाएगा, बाई लॉग एक्स माइनस बाई बराबर माइनस एक्स, एक का गुणा किया हमने तो उतना ही हो गया। यहां पर से हम बाई कॉमन ले लेंगे कि नहीं, तो यहां पर से बाई कॉमन लिया हमने तो यहां पर क्या बचा देख सकते हैं आप, तो log x बचा, यहां पे 1 बचा, फिर माइनस एक्स और यहां से माइनस हटाने के लिए माइनस यहां से कॉमन ले लिए। तब यहां पर क्या हुआ, तो 1 माइनस लॉग एक्स हुआ और यहां पर भी माइनस आया, तब यहां पर माइनस हट गया तो यहां पर प्लस एक्स आ गया। आया समझ में, तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद यहां पर देखिए ये स्टूडेंट बाई का मान निकालिए तो x अपान ये भाग में चला जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स हो गया, ये हो गया। अब बाई का मान आपका निकल करके आ गया तो डी बाई अपान डी एक्स का मान निकल करके आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, हमें डी बाई अपान डी एक्स की वैल्यू प्राप्त करना है, यानी दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए अवकलन कर देते हैं तो d अपान डी एक्स का दोनों पक्षों में गुणा होगा, d अपान डी एक्स का दोनों पक्षों में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x अपान 1 माइनस लॉग एक्स हो गया। यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो इसके आगे यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है किस रूप में, भागफल के रूप में दिया गया है, यानी बटे के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। तो डी वाई अपान डी एक्स, यहां पर हमने बताया था कि जब आपके पास भाग के रूप में हो तब जो आपका न्यूमरेटर है यानी अंश, उसको फर्स्ट और डिनोमिनेटर को सेकंड मानकर चलना है, यानी अंश को फर्स्ट, हर को सेकंड मान के चलना है। क्योंकि स्टूडेंट जब दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तब यहां पर एक नियम लगा
आते हैं। और गुणनफल का स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन किए हैं और प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भागफल में क्या होगा, सबसे पहले सेकंड फलन से स्टार्ट होता है। सेकंड फलन क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स, तो हमने लिख दिया। फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन, फिर बीच में माइनस, फिर फर्स्ट फलन, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर सेकंड फलन 1 माइनस लॉग एक्स, और फिर बटा में क्या होता है, जो आपका सेकंड फलन रहता है उसका वर्ग हो जाता है, तब यहां पर वर्ग हो गया। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देखिए 1 माइनस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स हो गया। जब एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट तो एक आएगा, माइनस एक्स दिया गया है, दोनों में हम गुणा करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया कि नहीं। अब देखिए बटे में क्या दिया गया है, 1 माइनस लॉग एक्स का वर्ग, तो यहां पर हमने वर्ग लिख दिया। इसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका 1 के साथ गुणा होगा तो 1 माइनस लॉग एक्स माइनस, यहां पर देखिए जब स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो अचर का कितना होता है 0 माइनस लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, तो हमने लिख दिया। इसके बाद यहां पर देखिए बटे में क्या दिया गया है, 1 माइनस लॉग एक्स का वर्ग, तो यहां पर वर्ग हो गया। इसके बाद डी वाई अपान डी एक्स दिया गया है 1 माइनस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हमने लिख दिया। माइनस स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 को यहां से हटा दीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि बटे में है स्टूडेंट। और यहां पर कितना बचा, केवल और केवल 1 बचा, और बटा में क्या है 1 माइनस लॉग एक्स का होल वर्ग, तो यहां पर हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए डी बाई अपान डी एक्स इक्वल 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 अपान में 1 माइनस लॉग एक्स का होल वर्ग, तो हमने लिख दिया। अगला स्टेप यहां पर देखिए डी बाई अपान डी एक्स, 1 और 1 दोनों प्लस में है तो 1 और 1 2 माइनस लॉग एक्स हो गया, और बटा में 1 माइनस लॉग एक्स का होल वर्ग है तो होल वर्ग। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है प्रूफ हुआ कि नहीं, तो प्रूफ हुआ कि नहीं, तो यहां पर आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया स्टूडेंट, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो जो हमारे पास दिया गया था क्वेश्चन उसको लेकर चले हैं और यहां पर आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं, जो कि यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन को आपको स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी आपको कराया गया है वो मध्य प्रदेश बोर्ड यानी एमपी बोर्ड 2001 2005 में पूछा गया है, और ये सभी बोर्ड में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको तैयार करना है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आज बताया गया सारे के सारे स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये क्वेश्चन इंडियन नेवी और एयरफोर्स में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अपना जो राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।